हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बनानी चाहिए। आज से 2 साल 2.5 साल पहले एक 10th क्लास के बच्चे ने, कह सकते हैं कि वो 10th क्लास पास ही हुआ था, उसने मेरे साथ स्कैम किया, धोखा किया मेरे साथ। और उसने मुझे एक तरीके से कह सकते हैं कि मुझे मूर्ख बना दिया। और मैं डायरेक्ट उस चक्कर में नहीं फंस पाता, तो इसलिए उसने मेरे एक स्टूडेंट का यूज किया, आदित्य कुमार नाम है उसका। उसके थ्रू उसने मुझे अप्रोच किया नेटवर्क मार्केटिंग में। फॉरएवर नाम का एक कोई कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बेचता है, एलोवेरा हो गया, हनी हो गया, और कुछ टैबलेट्स वगैरह वो बेचता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग उसने सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा हाइप्स दिखाए बहुत सारे लोगों को। मैं शुरुआत से ही उसमें नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे छात्र ने कहा कि सर देखिए, वो लाखों रुपए अर्न कर रहा है इससे, तो आपको इसमें करना चाहिए। मैं केवल अपने छात्र के कहने पर, मेरे स्टूडेंट के कहने पर मैंने जो है उसमें उस लड़के की बात मैंने सुनी, और ये कह सकते हैं कि उसने मुझे एक तरीके से, एक मुश्किल से 17-18 साल का लड़का जो है, उसने मुझे, कह सकते हैं कि उसने मुझे एक तरीके से ठग लिया, मूर्ख बना दिया। क्योंकि ऐसे चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, मेरे छात्र के कहने पर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मुझे अपने दिल में इस बात की बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस हो रही है, और अभी तक कि मैंने इस दलदल में 2 से 3 लोगों को और धकेल दिया। उसने जब मेरा करीब उसने 30 से 35 हज़ार रुपया मेरा खर्च करवा दिया, तो उसके बाद मुझे लगने लगा, और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह आने लगे कि तुम 30-35 हज़ार खर्च कर दिए, तुम पैसा वापस कैसे लाओगे। घर वालों को भी जब पता चला, तो मैंने मजबूरी में 2-3 लोगों को जो है जुड़वा दिया। एक मैंने अपने बहुत ही करीबी मित्र, कह सकते हैं, उस चक्कर में खो दिया मैंने। एक मैंने बहुत ही करीबी अपने दोस्त, जो मेरे हमेशा, मतलब कि उससे हमारी फ्रेंडशिप बचपन से थी, वैसे मित्र को हमने खो दिया उस वजह से। क्योंकि मुझे शुरुआत में ऐसा बताया गया कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा, और मैंने उसे जुड़वा दिया। उसका भी मैंने 30-35 हज़ार रुपये खर्च करवा दिया। मैं अपना पैसा रिकवर करना चाहता था, इसलिए मैंने, और ये भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि उसका भी रिकवर, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे बताई गई कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसका ही पैसा आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, और घटिया प्रोडक्ट्स जो है फॉरएवर का मुझे दे दिया गया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये बात मुझे बहुत अंदर खाई जा रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस मुद्दे पर जो है बात करनी चाहिए। फॉरएवर नाम का जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मुझे शुरुआत में पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने को कहा जाएगा, और वो भी प्रोडक्ट्स जो है वो एकदम घटिया सारे प्रोडक्ट्स हैं, नॉन यूजेबल प्रोडक्ट्स, जो इंडिया में उसके कोई यूज नहीं है। तो मुझे इस बात का दुख लग रहा था कि मेरे साथ तो स्कैम हुआ, मैंने अपने फ्रेंड के साथ स्कैम क्यों किया ऐसा। मैंने इसमें 3 लोगों को जोड़ा मुश्किल से, और उन 3 लोगों से मुझे मुश्किल 10 से 12 हज़ार रुपये मुझे मिले हैं, और उन 3 लोगों ने अपने 30 से 35 हज़ार रुपया खो दिया। मेरा जो अपलाइन था, तुसांग भारद्वाज नाम का लड़का था, उस लड़के की मुश्किल से उम्र जो उस समय 18 साल की थी, उसने मुझे मूर्ख बना दिया। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है मैं कहने में सर में, लेकिन मैं उस दलदल में फंसा। इसका वजह मेरा एक स्टूडेंट था, उसके कहने पर मैं गया, और ये भी मेरी गलती है कि मुझे उसके जगह पे समझदार होना चाहिए था, मुझे उसे समझाना चाहिए था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लड़का उसे अपना हाइप दिखा के कि मैं 2 लाख कमाता हूँ, मैं 3 लाख कमाता हूँ। कोई इंस्टाग्राम पे कोई एक ईशान साहू नाम के कोई करके पर्सन था, उसका वीडियो हमें दिखाया गया। और इसमें कहने का मतलब एक बहुत बड़ा जो है ना जाल है देश में, जो देश के युवाओं को, देश के टैलेंट को खा रहा है।
खा रहा है लिटरली रूप से। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो इररिलेवेंट है, उसे तो सबसे पहले सरकार को बैन करना चाहिए। मेरा तो बहुत समय लिया उसने, मेरा करीब 3 से 4 महीने जो है मैंने इसमें अपना खपा दिया। उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा मुझे दुख है कि मैंने इसमें अपना 3 महीना दिया। मैंने अपने एक फ्रेंड जो मेरे बचपन से मेरी दोस्त थी, उसे भी मैंने इस वजह से खो दिया। उसने उसके बाद मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया, और ये मतलब कि वो नहीं था। मुझे लगा कि शायद इसका भी कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसी तरीके से बताया गया था। और ये तुषार भारद्वाज नाम का लड़का जो है, उसने मेरे बहुत सारे करीब 4 से 5 हज़ार रुपये पैसे भी रख लिए थे एक्स्ट्रा में। फिर उसने कुछ पैसे लौटाए, फिर भी अभी भी उसके पास 1500-1600 रुपये। लेकिन मैं ये सब चीज़ों को भूल चुका हूँ। लेकिन ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में बार बार चलते रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जितने भी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, भाई मत जाओ। ये बहुत ही गंदा चीज़ है। आप अगर मान लो कि सक्सेस कर भी लोगे तो आपको लोग दुआ नहीं बद्दुआ ही देंगे। आपको चाहने वाले लोग, आप जिन्हें अपना डाउनलाइन बनाओगे, जिन्हें आप जोड़ोगे, वो आपको कोसेंगे, हमेशा कोसेंगे। जैसे आज मैं तुषार भारद्वाज को कोस रहा हूँ, क्योंकि उसने एक तो मुझे इस दलदल में फंसाया, ऊपर से उसने मुझसे बहुत सारे झूठ भी बुलवाए अपने दोस्त से। अब मैंने जिनको जुड़वाया उनसे मुझे झूठ बुलवाया गया। और मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है। मैं लिटरली आई स्वेयर कि मैंने जानबूझकर वो झूठ नहीं बोली, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा होगा शुरुआत में। लेकिन जब मैं फंस गया तो मेरा एक छात्र उस समय तो एक बेचारा, वो भी एक स्टूडेंट ही था, वो क्या करता। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के भी बहकावे में आकर कि आपको जल्दी से आप ऑडी खरीद लोगे, BMW खरीद लोगे, आप अपना ये कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। इजी मनी के पीछे कभी भी नहीं भागना है दोस्त। इजी मनी आपको हमेशा ही गलत रास्ते पर लेके जाएगा। आपको लोग बद्दुआएं देगी। अगर आप अमीर भी हो जाओगे तो आपको दुनिया भर की बद्दुआएं मिलेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। और बस मेरे अंदर से बहुत दिनों से ये कौतूहल मचा हुआ था कि नहीं, इस बात पर भी वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे दलदल से बचें, क्योंकि आपका ये समय तो लेगा ही, और आपको अल्टीमेटली रूप से लास्ट में पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपको जानने वाले लोग आपको गलत समझना शुरू कर देंगे। इसलिए प्लीज़ इस दलदल से दूर रहें कृपया। धन्यवाद।